Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे, लेकिन आज थर्ड कंडीशंस देखेंगे, है ना। किसी अन्य स्थिति में बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला काम जो करना होगा आपको करना होगा विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। तो विद्युत द्विध्रुव हमने क्या कर दिया, यानी ए बिंदु पर मैंने माइनस क्यू और बी बिंदु पर हमने प्लस क्यू आवेश लिए और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों ये मान लेते हैं कितना 2a है। जरा सोचिए ए से ओ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना बन रहा है, यानी बन रहा है ए। फिर यही बात बन रहा है कितना, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है ए। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहां से होती है, माइनस से प्लस की तरफ, ये भी हम लोग कर लिए। अब यहां पर क्या है कि मान लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, है ना, यानी ओ बिंदु से एक बिंदु पी लिए हैं जो आर डिस्टेंस पर है ना। डायग्राम में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया आपने, जहां पर आपको विद्युत विभव की गणना करनी है। लेकिन क्या है, अन्य स्थिति में ना तो हमने अक्षीय लिया है ना ही निरक्षीय लिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए बच्चों आपको सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाना है। द्विध्रुव के बाद बिंदु से यानी ओ से पी बिंदु तक की दूरी आर लेनी है। अब ये देखिए आपका क्या बन रहा है, पी ए जो बन रहा है बच्चे R2 और पी बी जो बन रहा है ये बन रहा है आपका R1। अब करिए क्या, सबसे मस्त चीज क्या है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। क्या करिए, इससे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। किस पर, यानी बी से परपेंडिकुलर डालिए पी ए पर। चलिए डालते हैं जी परपेंडिकुलर। आपने ड्रॉ कर दिया, है ना। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना बच्चे, जरा सोचिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो क्या बात बनता है, ये जो डिस्टेंस आपका दिख रहा है R1, है ना, मैंने क्या कहा, ये जो डिस्टेंस आपका है बच्चे R1, अब ये कितना बन रहा होगा, अगर इसका नाम हम लोग C दे दें तो आपको PC कितना दिख रहा होगा। अब देखिए तो PB इक्वल्स टू कितना था बेटा, PB जो था ये आपका R1 था, है ना। तो यहां से जो PC बन रहा है ये भी कितना बन जाएगा, R1 बन जाएगा, है ना। बात सही। चलिए बट अगर बात करते हैं यहां से कि अपन चाहिए कितना, AC चाहिए, तो AC निकालने के लिए क्या करना होगा, यानी कह सकते हैं PA, अब माइनस कह दीजिए कितना, यानी कह दीजिए आपका PC। तो यहां से क्या बात बन रहा है बच्चों, PA कितना है, PA जो है ये आपके पास बन जा रहा है R2, अब माइनस PC कितना बन रहा है बच्चे R1, यानी आपका ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका बन गया कितना R2, अब माइनस बोल दीजिए कितना, यानी R1। ये डिस्टेंस आपका ये वाला बन के तैयार हो गया, है ना। बात सही। चलिए अब ये 90 का बन रहा है, यानी समकोण बन रहा है। अब यहां पर क्या बात बनता है बच्चों, वही जो आपने लिखना है थोड़ी सी थ्योरी। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि माना, हाँ थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ेगा, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है के मध्य बिंदु O से R दूरी पर किसी अन्य स्थिति में, किसी अन्य स्थिति में एक बिंदु P की कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं जो निर्वात या वायु में स्थित है ना। बात सही। पर विद्युत विभव, विद्युत विभव की गणना करनी है। इस तरह का आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखना होगा और डिस्टेंस आपने मेंशन कर ही लिए हो। तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो अगला पॉइंट होता है बच्चे, इसको करेंगे कि बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण। चलिए फटाफट से लिखते हैं जो आप सीख चुके हो, यानी कह सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, है ना। तो क्या बनेगा, V प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या बनता है फॉर्मूला, K इंटू क्यू।
अपॉन में डिस्टेंस कितना बन जाएगा, देखिए ना, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो बिंदु P की बात कर लिए, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, ये आपका बिंदु P है ना। अब यहाँ पर बिंदु P आपका बन रहा है बच्चे, तो बिंदु P से लेकर के प्लस Q आवेश तो यही वाला दूरी है ना आपके पास, तो ये वाला दूरी जो बन रहा है बच्चों, ये आपका बन जाता है R1, यानी कह दीजिए यहाँ से PB, यानी अगला जो इसका इक्वेशंस बन जाएगा KQ अपॉन में बन रहा है R1। चलिए इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब यहीं पर सेम काम करेंगे किसके कारण, यानी -Q के कारण, तो कह सकते हैं -Q आवेश, ये सब लिखना होगा तभी जाकर के आपको जो है ये 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे, तो थोड़ा ध्यान देंगे। यानी -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, V - Q इक्वल्स टू K इंटू बोल दीजिए -Q अपॉन में बोल दीजिए कितना, यानी PA, है ना बात सही। चलिए तो यहाँ पर क्या बनेगा, -KQ अपॉन में बोल दीजिए कितना, यानी अब जरा सोचिए यहाँ पर बन रहा है आपका कितना, R2, है ना। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या करिए कि कुल निकालिए परिणामी विद्युत विभव, तो यहाँ से कह दीजिए बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या निकलने वाला है, सोचिए। यहाँ पर बन जाएगा कि V इक्वल्स टू किसके करीब, V प्लस Q, अब प्लस बोल दीजिए कितना, V माइनस Q के करीब। तो यहाँ पर क्या बात बन रहा है बच्चे, KQ अपॉन में बोल दीजिए कितना R1, अब प्लस कितना बनेगा -KQ अपॉन में बोलिए R2। तो यहाँ पर क्या करेंगे KQ अपॉन में बोलिए R1, अब माइनस कह सकते हैं KQ अपॉन में बोलिए R2, है ना बात सही। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस इक्वेशंस को, है ना। चलिए, और ये आप मैथ में बहुत बढ़िया से तेज हो, तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चे KQ अगर कॉमन ले लेते हो तो आपके पास बचेगा 1/R1 माइनस बोल दीजिए कितना 1/R2। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए KQ, और यहाँ से क्या बात बनेगा, R1 और R2 का जब एलसीएम की बात करते हैं तो हम करते हैं R1 गुना R2। अब यहाँ पर एलसीएम वाली बात आपको पता है, तो यहाँ से क्या बनेगा R2 माइनस बोल दीजिए कितना R1, है ना। तो अब यहाँ पर एक इक्वेशंस बन जाता है जी, कौन सा, यानी इक्वेशंस इसको कर देते हैं थर्ड। परंतु अगर हम यहाँ से कहें कि जरा सोचिए समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, कहाँ पर, आइए थोड़ा सा इस डायग्राम की तरफ। तो यहाँ पर क्या बात बन रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिए। अब समकोण त्रिभुज किससे, समकोण त्रिभुज किससे, यानी कह दीजिए आप ये 90 का एंगल बन रहा है बच्चे, 90 का एंगल बन गया है ना बात सही। तो यहाँ से बन जाएगा ये वाला एंगल बन रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज किससे, CAB से, किससे, CA और B से। तो जरा सोचिए क्या बन रहा है, अगर मैं यहाँ से बच्चे cos थीटा निकालूं तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना बन गया, यानी कह सकते हैं बच्चे यानी AC, अब बटे कर्ण कितना बन जाएगा, यानी AB। अपन क्या चाहिए, AC इक्वल्स टू कितना चाहिए, AB इंटू बोल दीजिए कितना, यानी cos थीटा। और बच्चों अगर हम बात करते हैं AB का, AC कितना है बच्चे, अपन AC चाहिए, तो AC जो निकालना है अपन वो कितना बन जाएगा, R1 माइनस R2 माइनस R1, और आपके पास जो AB है वो किसके करीब है बच्चे, यानी 2A के करीब है। इसीलिए यहाँ से क्या बात बनेगा बच्चे, अगर मैं R2 माइनस R1 की बात करूँ तो ये बन जाएगा 2A इंटू बोल दीजिए कितना, cos थीटा। यहाँ से आप एक छोटा सा इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है, ये इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन यूज करना है। तो यहाँ से आते हैं जी इस इक्वेशंस पर, तो यहाँ पर क्या बात बनेंगे, चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको ना 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, K इंटू बोल दीजिए क्यों, इंटू बोल दीजिए कितना, R2 माइनस R1 किसके करीब था, यानी 2A इंटू बोल दीजिए कितना, यानी cos थीटा, अपॉन में कितना था, यानी R1 इंटू बोल दीजिए कितना R2। बच्चे अगर हम बात करें क्या कि यदि P क्या हो, बहुत दूर हो, यानी R बहुत दूर हो किससे, यानी कह सकते हैं A से, तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, यानी जब R बहुत दूर हो या कह सकते हैं P बहुत दूर हो, यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं, यदि बिंदु P द्विध्रुव से बहुत दूर हो, तो
R1 देखिए ना, अब क्या होता है कि अगर ये दूर हो जाता है, चलिए थोड़ा सा इसको देखिए, अगर ये दूर हो जाए, क्या हो जाए, दूर हो जाए, तो इस कंडीशंस में क्या बात बनेगा, अब ये बहुत दूर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ना, ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, ये वाली बात ऐसे बन रहा है और यहाँ से बहुत दूर चल जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपस में कैसा दिख रहा है, ये आपस में कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिखाई देगा, कैसा, पैरेलल। तो आपको नहीं लगता है कि R1 जो है वो R2 के बराबर हो जाएगा, इस डायग्राम को देखिए तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये पैरेलल होकर के इसके बराबर हो जाएगा, बहुत दूर अगर हो जाए तो इस कंडीशंस में क्या बात करेंगे, हम लोग कह सकते हैं, यानी R1 इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, R2 इक्वल्स टू, हम लोग क्या मान लेते हैं, R, इसीलिए बच्चे यहाँ से R1 इंटू R2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, V इक्वल्स टू, जो यही इक्वेशन, इसी इक्वेशन को लिखने वाले हैं, तो यहाँ से बनेगा K क्यों, इंटू में बोलिए कितना, यानी 2A इंटू बोल दीजिए कितना, यानी कॉस थीटा, अपॉन में क्या बन रहा है, R स्क्वायर। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आ जाती है, A इंटू बोलिए कितना, 2 सॉरी क्यों इंटू बोलिए 2A किसके करीब हो जाता है, P के करीब। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, V इक्वल्स हो जाता है KP बाय बोलिए कितना, R स्क्वायर इंटू बोल दीजिए कॉस थीटा, या तो एक वैल्यू ये आ जाएगा या एक वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0 इंटू में बोल दीजिए P अपॉन में कितना, यानी R स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर डेरिवेशंस कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसको थोड़ा सा ध्यान रहेंगे, कितना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपका 5 नंबर आपके जेब में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं इस प्रकार क्वेश्चन के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन जब भी पूछे ना आपसे, तो सबसे पहला अपन क्या करेंगे, यहाँ पर द्विध्रुव बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पर द्विध्रुव बनाइए, द्विध्रुव बनाने के बाद इसके मध्य बिंदु से, यानी P बिंदु पर R दूरी पर, यानी R दूरी पर एक बिंदु P लेंगे जहां पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करनी है ना। तो आई होप आपको आज का जो ये लेक्चर है ये आपको पसंद आया हो। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।